आप अपना निरंतर प्रभु जी इस मुश्किल में आगे लेके था प्रभु जी, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आज परमेश्वर हमारे बीच में है, जैसे स्तुति आराधना में परमेश्वर विराजमान होता है। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आज परमेश्वर से बात करें तो कहे परमेश्वर आज मेरे मन को अपने वचन के लिए तैयार करें। हे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो हमारे बीच में अद्भुत तरीके से है। आप अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आप जीवनों को छूने वाले, मार्गों को बनाने वाले, चिन्ह और चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु हमारी हर एक परिस्थितियों को प्रभु हम आपके पास लाते हैं। जो आज असंभव है परमेश्वर, आप ही उसको संभव बनाइए परमेश्वर। जहां आज प्रभु अंधकार है, वहां प्रभु आज जीवन की ज्योति आने वाली बन सके यीशु के नाम से। जहां आज प्रभु आपका राज्य नहीं है परमेश्वर, वहां आपका राज्य आने वाला बन सके। आज हर उस जीवन, हर उस विचार के क्षेत्र में प्रभु आज हम आपके स्वरूप और समानता में अंश अंश करके बदलने वाले बन सके। आपका वचन जो आपकी प्रभु दोधारी तलवार से भी तेज है, आज हमारे जीवनों की, मनों की, विचारों की, जीवन शैलियों की गहराइयों में उतरने वाला बन सके परमेश्वर, और वहां बदलाव लाए जहां प्रभु आपके वचन के अनुसार चीजें, बातें नहीं है परमेश्वर। आज प्रभु हर एक अशांत मन को शांत कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बोझों को, हर एक तनाव को हटाइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हर एक थकावट को हटाकर प्रभु आज हमारे शरीरों को, हमारे मनों को एक अच्छी भूमि की तरह आपके वचन के लिए तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले हफ्ते से हम परमेश्वर का वचन फिलिपियो उसका 1 अध्याय 9 से लेकर 11 तक जो थे हमारी प्रार्थना, जो कि मंगलवार की प्रार्थना है, उसमें हमने देखा कि हमारा प्रेम और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहे और ठोकर ना खाए, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाए, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। और जिसमें हमने पिछले हफ्ते जो देखा था वो अब तक हम देख चुके हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम ज्ञान और विवेक के साथ बढ़ता जाए। पहली बात, परमेश्वर चाहता है हमारा प्रेम बढ़े ना कि घटे, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था आखिरी दिनों का चिन्ह है प्रेम की घटी या तो प्रेम में कमी। और प्रेम की घटी की वजह है एक दूसरे से मनमुटाव, रिश्तों में स्वार्थीपन का बढ़ना और एक दूसरे के फायदे उठाने वाला स्वभाव। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में बढ़ते जाएं, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़े, ताकि हम परमेश्वर को भी ज्यादा प्रेम करने वाले बन सके, एक दूसरे को, विश्वासियों को, अविश्वासियों को, सबको और ज्यादा प्रेम करने वाले बन सके। लेकिन प्रेम विवेक और ज्ञान के सहित बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बिना विवेक और बिना ज्ञान का प्रेम अंधा प्रेम होता है, जो जिसके तरफ जाता है उसके जीवन को भी खराब करता है और जो प्रेम करता है उसको भी चोट पहुंचाता है। और हमने
देखा था परमेश्वर कभी भी अंधा प्रेम करने को नहीं कहता, ज्ञान और विवेक के साथ प्रेम करने को कहता है। विवेक का मतलब है जब जिससे आप प्रेम करते हैं उसके जीवन में चीजों को सही करना, ये प्रेम का उद्देश्य है। उसको प्रेम में बिगाड़ना ये प्रेम का उद्देश्य कभी नहीं होता है। और जो प्रेम बिगाड़ता है वो अंधा प्रेम होता है। उसकी हर गलतियां हम ढांपते रहते हैं, हर गलतियां ढांपते रहते हैं, कहते हैं एक दिन सुधर जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा। और हमने देखा था ऐसा प्रेम कभी भी सुधार नहीं लाता। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम करता है, अनुशासन करता है, ताड़ना करता है, परिस्थितियों की मार से मारता है, ताकि विश्वासी पाप से, गलत बातों से, अपने मन से हट सके। ना कि तू पाप किए जा रहा है, करता है, मैं तुझे फिर भी प्रेम करता हूं, मैं तुझे फिर भी प्रेम करता हूं। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हर एक पाप की सजा, न्याय, अनुशासन हर विश्वासी के जीवन में लाता रहता है, ताकि वो पाप से मन फिराए, गलत बातों से हटे। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए ये सब करता है, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम सही संतान नहीं। अगर किसी ने आपको आज सही गलत सिखाने के लिए मारा नहीं, अनुशासित नहीं किया, तो आपको किसी ने प्रेम ही नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम में विवेक का होना, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान में हमने देखा था परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम करना, वो है ज्ञान के साथ प्रेम करना। परमेश्वर का वचन यदि कहता है तो अपने पुत्र को लाठी से मार, उसको सुधार, तो लाठी से मारना और सुधारना परमेश्वर का प्रेम और हमारा भी प्रेम है। लड़के जानते हैं बिना मार के आज कोई नहीं सुधरा। मार मार के हमारे माता पिताओं ने हमें सुधारा। क्यों? क्योंकि लड़कों के लिए ताड़ना शारीरिक मार से ही आती है, लड़कियों के लिए ताड़ना अलग तरीके से आती है। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है हम प्रेम, हमारा प्रेम विवेक और सब प्रकार के ज्ञान के सहित बढ़ता जाए। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहे और ठोकर ना खाए। परमेश्वर का वचन हमें उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानने के लिए उत्साहित करता है। उत्तम से उत्तम हम सोचते हैं बुराई और भलाई में चुनाव है। उत्तम से उत्तम कभी भी बुराई और भलाई में चुनाव नहीं। दो बातें जो भली लग रही है उसमें से कौन सा अच्छा है ये चुनना उत्तम से उत्तम बात है। हम सोचते हैं हम बुरी संगति में नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, हम पाप नहीं करते, इसका मतलब हम उत्तम बातों को चुनते जाते हैं। लेकिन उत्तम से उत्तम बातों का चुनाव कभी भी भलाई और बुराई के बीच का चुनाव नहीं है। कोई भी अविश्वासी भी ये चुनाव जानता है, ये भला है, ये बुरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 1 में लिखा है परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था उनके मनों में विवेक के रूप में हर मनुष्य के रूप मन में रखी है। कोई भी चुनाव कर सकता है, ये गलत है और ये सही है। लेकिन परमेश्वर जो हमें चुनाव करना सिखाना चाहता है, दो बातें जो भली लगती है उसमें कौन सी बातें सही है, कौन सी बात परमेश्वर की इच्छा है, वो है उत्तम से उत्तम बातों में चुनाव करना। आज पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय का आखिरी वचन कहता है, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाकर पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है
दान वरदानों के बारे में है। बहुत अच्छी बात पौलुस ने लिखी है। पौलुस कहता है, क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब भविष्यवाणी करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग दिखाता हूं। और फिर पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय शुरू होता है, जो सारे विश्वासी जानते हैं, प्रेम के बारे में। और चुनाव किस दोनों के बीच में है? पवित्र आत्मा के वरदान और प्रेम। आज अगर वोटिंग ली जाए तो 99.9% विश्वासी लोग पवित्र आत्मा के वरदान चुनते हैं और 0.01% प्रेम चुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा के वरदानों और प्रेम में अगर हमारे पास चुनाव है तो प्रेम बेहतर चुनाव है। बहुत आसान है ये चुनना कि मैं शरीर में काम करूं या आत्मा के फलों में या आत्मा की बातों को चुनूं। बहुत आसान है, लेकिन कितना मुश्किल है ये समझना कि अगर मुझे पवित्र आत्मा के वरदान और प्रेम के बीच में चुनना पड़े तो मैं क्या चुनूं? सबको अच्छा लगता है मैं भविष्यवाणी करूं, सबको अच्छा लगता है मैं चिन्ह और चमत्कार करूं, सबको अच्छा लगता है मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक जाए, जीवनों तक जाए, राष्ट्रों तक जाए। लेकिन किसी को यह अच्छा नहीं लगता कि प्रेम के लिए मैं त्याग और बलिदान वाला जीवन, चाहे कुछ भी ना हो तो भी जीवन पर जीना। बहुत मुश्किल होता है चुनाव, पवित्र आत्मा के वरदान और प्रेम के बीच का चुनाव। क्या पवित्र आत्मा के वरदान खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के वरदान परमेश्वर ने दिए हैं ताकि सब विश्वासी जन उन्नति पाए। प्रेम खराब है? प्रेम भी उत्तम बात है, लेकिन दोनों में अगर उत्तम बातों का चुनाव करने को आए तो आप किस बात की चुनाव करोगे? वचन कहता है मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम मार्ग दिखाता हूं। और पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय खत्म होता है। अब ये 3 बातें रह जाती है, आशा, विश्वास और प्रेम। और इन तीनों में सबसे अच्छा प्रेम है। क्या आशा अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। क्या विश्वास अच्छा नहीं है? अच्छा है। क्या प्रेम अच्छा नहीं? अच्छा है। लेकिन तीनों में अगर चुनाव करने को किया जाए तो मोस्टली लोग आशा विश्वास चुन लेते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं। क्योंकि प्रेम का मतलब त्याग और बलिदान, अपने तरीके से ना जीकर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीना, ये होता है। परमेश्वर ने प्रेम किया, वचन कहता है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी इच्छाएं नहीं रखी, अपनी योजनाएं नहीं रखी, अपने मन को भाने वाली चीजें उसने नहीं की। उसने वो किया जो जिससे वो प्रेम करता था, यानी कि मनुष्य के लिए, उसके लिए जरूरी था। आज सुबह से उठकर शाम तक आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन ये प्रेम नहीं। मुझे सुबह उठकर कॉफी अच्छी लगती है, उठकर सीधा मैं कॉफी बना लूं, बाकी को किसी को कॉफी नहीं पसंद, ये प्रेम नहीं। मुझे अच्छा लगता है सीधा उठकर मैं ये काम करने लगूं, सारे उसकी नींद खराब हो जाती है उससे, ये प्रेम नहीं। आज प्रेम वो है कि मैं वो करूं जिससे कि दूसरे जब उठे तो उनका लाइफ आसान हो जाए। और हम में से कोई कभी उठकर नहीं सोचता आज मैं क्या करूंगा जिससे कि मेरे परिवार का लाइफ मेरे जल्दी उठने से आसान हो जाए। तो यही
उत्तम से उत्तम बातों को चुनने को बोलते हैं, तो परमेश्वर चाहता है हम प्रेम से जीने का चुनाव करें। कई विश्वासी डरों में जीने का चुनाव करते हैं। परमेश्वर ने कहीं ये कर दिया तो, मेरे जीवन में कहीं ये हो गया तो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो, मेरे जो नौकरी छूट गई तो, मेरा ये चीज चला गया तो, मेरी ये आशीष छिन गई तो, लाइफ टाइम डरते रहे। चुनाव, आप डरों से जी सकते हैं। कहीं नहीं लिखा डरों में जीना पाप है। जीवन भर आप डर डर के जी सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा दिया ही नहीं। इनफैक्ट अगर नीति वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बात है, सारे डरपोकों का भाग नरक की झील में है, जो दूसरी मृत्यु है। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8 बहुत ही डरावना वर्ष है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मैंने बोला परमेश्वर मेरा तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि अविश्वासी सारे झूठ बोलने वाले नरक की झील में जाएंगे, सारे मूर्ति पूजा करने वाले, सारे व्यभिचार वाले, सारे गलत सोच रखने वाले, सारे डरपोक, सारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करें। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आज आप डर में जी रहे हैं तो डरना शुरू कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा। वो वचन से अलग व्यवहार नहीं करता। आज मनुष्य के डर, वचन कहता है, फंदा है। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, इसको पता चल गया मैं ये विश्वास करता हूं तो क्या बोलेगा, वो मेरे जीवन में क्या बोलेगा, वो सब छोड़ दे। परमेश्वर आपके और मेरे साथ क्या करेगा, ये प्रकाशित वाक्य 21:8 से अपने आप को पूछिए और फिर उत्तम बातों को चुनिए। आज एक व्यक्ति को यीशु का रोल दिया गया और उसको जाके क्रूस पे मरना था, और सारे जो बाकी के जिनको रोल दिया गया था वो उसके इंसल्ट करना था, उनको ऐसी बातें करना था जिससे कि वो क्रोध में आ जाए, गुस्से में आ जाए और क्रूस को फेंक कर उनको मारने को आ जाए। और जिसको यीशु बनाया गया था उसको बहुत मुश्किल लग रहा था, और एक व्यक्ति अपना रोल करने में बहुत अच्छा था, इतनी इंसल्ट कर रहा था वो कि उसको गुस्सा आ गया पहले दिन। और क्योंकि मूवी शूट हो रही थी, पहले दिन जाके जो यीशु का रोल कर रहा था उसने जाके उसको एक पंच मार दिया। तो सारे शॉक्ड हो गए, सारों ने समझा तू यीशु है, तू ऐसे पंच नहीं मार सकता, तुझे यीशु का रोल प्ले करना है। फिर सारों ने समझाया कि आज के लिए शूटिंग कैंसिल करते हैं, दूसरे दिन आएंगे। दूसरे दिन फिर आया, फिर उसने उसको इतना उकसाया, फिर इतना उकसाया, दूसरे दिन भी उसने उसको मुक्का मारा। और डायरेक्टर ने बोला रहने दे, तेरे बस की नहीं यीशु कर। तू बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति, तेरे से यीशु नहीं बना जाए। अभी उसको पता था कि ये तो एंड पार्ट है पूरी मूवी का, अगर यहां से मुझे निकाल दिया तो मेरी तो पूरी कमाई गई। उसने हाथ पे जोड़े और बहुत बोला मुझे रख लो, मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं गुस्सा करूंगा, कल फिर से शूट करते हैं और कल मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर से वो उकसाने वालों ने उसको इतना उकसाया, उसके हाथ बंद होने लगे
और उसने सबको बोला, एक बार रेजरेक्शन होने दो, फिर तुम्हारे सारे भी ठीक करूंगा। क्योंकि रेजरेक्शन के बाद मूवी खत्म है। एक एक को तुम्हें मार मार के सुझा ना दिया तो मेरा नाम ये नहीं। आज कई बार हम भी ऐसा करते। अगर हमें वो यीशु का रोल दिया गया होता तो मुझे नहीं पता हम में से कितने उस क्रूस तक पहुंच पाते, कितने एक्ट भी कर पाते जितना यीशु ने एक्ट किया। उसने बोला रेजरेक्शन हो जाने दे, ऐसा मिल जाए, फिर मैं तुम्हें एक एक को देख लूं। आज विश्वासी का स्वभाव भी कहीं ना कहीं ऐसा है, बस मेरा काम निकल जाए, फिर मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं असल में हूं क्या। बाकी तब तक तो मैं एक्टिंग कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरी आशीषें जुड़ी है, उससे मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर जुड़ा है, उससे मेरा काम जुड़ा हुआ है, मेरी आशीषें जुड़ी है। आज एक्ट करने वाले कभी भी यीशु नहीं बन सकते। एक प्रचारक ने कहा, वर्नॉन मैक्की, उसने कहा मसीह लोगों को या सफल मसीह जीवन वही जी सकते हैं जिनका ध्यान यीशु मसीह पे हो और जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को अलग कर दिया इस संसार से। इंग्लिश में 2 वर्ड यूज किए उसने, कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेक्रेटेड। यीशु मसीह पर केंद्रित जीवन और यीशु मसीह के लिए अपने मनों को, जीवनों को पवित्र रखने का जिसने चुनाव कर लिया, वही मसीह जीवन जी सकते। और आज कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है इतना सॉलिड कि उसमें कितना भी पानी मिलाओ वो पानी पर हावी होगा, उसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट। हम हर बार सफाई के लिए कई बार फ्लोर क्लीनर लाते हैं, कई बार हम जूस लाते हैं, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। एक भाग में कई बार 10 भाग पानी मिलाना होता है, कई बार 20 भाग पानी मिलाना होता है, लेकिन 10 भाग और 20 भाग पानी भी उस व्यक्ति के, उस चीज के मेन जो चीज होता है उसको कम नहीं करता। अगर वो मैंगो जूस होता है, जैसे हम कम्युनियन के लिए सिरप लाते हैं, उसमें इतना हिस्सा पानी मिलाना पड़ता है, वो पानी उसके टेस्ट को या उसके जो फ्लेवर है उसको कभी जीत नहीं पाता कि आपको पानी पानी लगने लगे, जबकि 10 गुना पानी डालना पड़ता है जो चीज होती है उससे। आज आपके जीवन में अगर 10 या 100 या वचन कहता है 1000 या 10,000 भी अविश्वासी अगर आपको अविश्वास में ले जाना चाहे, तो एक सच्चा विश्वासी कभी अविश्वास की तरफ नहीं जाना चाहिए। वचन कहता है तुम्हारे दाएं 10,000 बाएं 1,000 गिरेंगे, तुम पर वो चीज नहीं आएगी। और आज हम सोचते वो सुरक्षा की बात है, वो मसीहत की बात है। आज कई बार मसीह विश्वासियों को सुनते हुए हमें दुख होता है, तो होता है पास्टर मैं अकेला विश्वासी, कोई विश्वासी नहीं है मेरी सोसाइटी में, मेरे जॉब में मेरा विश्वास करना बहुत मुश्किल है। Are you concentrated Christian? क्या आप परमेश्वर में केंद्रित मसीह? अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो 10 गुना पानी भी उस चीज को माइल्ड नहीं कर सकता, उस चीज से आप जयवंत पाते हैं। परमेश्वर का राज्य कहता है, परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, इतने गूथे आटे में थोड़ा सा खमीर मिलाते हैं, आटा
खमीर को जय नहीं प्राप्त कर सकता, खमीर आटे पे जयवंत हो जाता है। आज आपके जीवन में कौन जयवंत हो रहा है? अविश्वासी जयवंत हो रहे हैं। अविश्वासियों की तरह आप जीना सीख रहे हैं, संसार की तरह जीने सीख रहे हैं कि आपके द्वारा लोग विश्वास में आ रहे हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमक चाहे कितना भी कम क्यों ना रहा और पानी कितना भी ज्यादा क्यों ना, पानी का फ्लेवर नमक नहीं देता, नमक का फ्लेवर पानी देता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, केंद्रित है, अपने में फोकस्ड है कि मुझे बदलना है, मुझे सबको अपनी तरह बनाना है, ना कि सबकी तरह मैं बन जाऊं। अगर हम भी सबकी तरह बनना चाहते थे तो हम क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और क्यों संसार से बाहर आकर अलग जीवन जीना चाहेंगे? अगर सबकी तरह ही जीना है, क्या पॉइंट है? आज कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सिक्रेटेड मसीह बहुत कम है, पवित्रता में जीने वाले। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चलता है, थोड़ा सा समझौता, बस आराम से मैं रह पाऊंगा, मेरा जीवन आसान हो जाएगा। बस आप समझते नहीं, मैं अपने बॉस को ना हाँ बोलूंगा 7 बजे, मेरा लाइफ, मेरी नौकरी आसान हो जाएगी। मैं अपने परिवार वालों की बात मान लूंगा, थोड़ी सी मूर्ति पूजा कर लूंगा, मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। थोड़ा सा झूठ बोल लूंगा पास्टर जी, मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। आज आसान जीवन ढूंढने वाले कभी पवित्रता का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि पवित्रता का जीवन आसान जीवन है ही नहीं। अगर होता तो सारे ही पवित्र हो जाते। क्यों सारे पापी है? वचन क्यों कहता है एक भी पापी ना हो, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि पवित्रता मुश्किल है, पवित्रता में जीवन जीना वो मुश्किल है, पाप में जीवन जीना आसान है। आज चोरी ना करके अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, सिर्फ मेहनत के बेस पे सफल होना मुश्किल है, बाकी सब आसान है। और आसान रास्ता, मेरे पास्टर कहा करते थे, जिंदा मछलियां आसान रास्ता नहीं चुनती, मुर्दा मछलियां आसान रास्ता चुनती। अगर हम मसीह में जीवित है तो हमेशा करंट यानी कि जो बहाव होता है उसके विरोध में मछली तैरती है, क्योंकि वो जिंदा है, उसमें हिम्मत है, उसमें ताकत है। और मरने वाली मछलियां बहाव के साथ बहती है। आज हम संसार के साथ बह रहे हैं या हम संसार के विरोध में बह रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि हम मसीह में जीवित है या मसीह में मृत है। सच्चे मसीह साहसी होते हैं, कभी भी विरोध की परवाह नहीं करते। लेकिन मेरे विरोध में कितने हमेशा हमें मूवियों में अच्छा लगता है, हीरो डरता ही नहीं। 20, 50, 100 लोग घेर ले तो भी हीरो डरता है, और हमारे सामने 2 लोग खड़े होते हैं, हम तो डर के हमारे काम नहीं करते, और फिर भी हम अपने आप को हीरो ही समझते हैं। आज के हम में निडरता है। वचन कहता है धर्मी जन शेर के समान निडर होता है। धर्मी जन शेर के समान निडर होता है। शेर, हम कई समय पहले शेर के बारे में पढ़ रहे थे। शेर ना तो सबसे ताकतवर जानवर है, ना शेर सबसे भारी जानवर है, ना शेर सबसे फुर्तीला है, यानी कि स्पीड उसकी सबसे अच्छी है।
सब बातों में शेर एवरेज है, लेकिन वो अपने से 10 गुना बड़े शिकार को मार गिराता है, अपने से फास्ट भागने वाले हिरणों को पकड़ सकता है और अपने से कहीं ताकतवर जानवरों का शिकार करता है, क्योंकि वो डरता नहीं। शेर जंगल का राजा अपनी निडरता की वजह से है, ना कि अपनी ताकत, अपनी स्पीड या अपने बड़ा कद की वजह से, क्योंकि उससे बड़े बड़े जानवर, बड़े ताकतवर जानवर हैं। लेकिन सब पर शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो निडर होता है। आज हमारा राजा निडर है, क्या हम उसके बच्चे निडर है कि नहीं? पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 27 वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 27 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस ने मसीह जीवन को एक दौड़ से कंपेयर किया। हम सोचते हैं मसीह जीवन आराम से पार्क में टहलना है, मुझे सब आराम मिलना चाहिए, मुझे सब सहूलियतें मिलनी चाहिए, मैं कभी बीमार नहीं पड़ना चाहूं, मेरे साथ कभी कोई गलत नहीं होना चाहिए, मैं बेड ऑफ रोजेस यानी कि गुलाबों के बेड पे सोता रहूं जीवन पर। ये मसीह जीवन है। कईयों की सोच ये, कईयों को प्रचार ऐसा किया गया है, मसीह में आ जाओ तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी भी मसीह जीवन ये प्रॉमिस नहीं करता। इनफैक्ट मसीह जीवन प्रॉमिस करता है कि हमें मसीह की तरह हर एक दुखों में सहभागी होना है, ताकि हम उसके मरे हुए से जी उठने में भी सहभागी हो जाए। मसीह जीवन, वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे चले। मसीह जीवन क्रूस उठाकर अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारने का जीवन है, ना कि अपने लिए आराम और सुख सुविधा बटोरने का जीवन। क्या परमेश्वर मसीहों को सुख सुविधा और आराम देगा? जी हाँ देगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं एक समय आएगा जब हम दुखों से निकलकर मसीह के चरित्र के स्वरूप और समानता में बन जाएंगे। तब परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड आराम के जीवन में हम एंटर कर पाएंगे। और ये जीवन में ये नहीं कहता स्वर्ग में शुरू होता है, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम यहीं से मसीह जीवन, मसीह के आराम का जीवन शुरू करें। जब हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव मसीह जैसा हो जाता है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर बेस्ट लेके आता है। मसीह जीवन एक दौड़ का जीवन है, जिसमें मुझे लास्ट नहीं आना है, मुझे फर्स्ट आने के लिए दौड़ना है। और फर्स्ट आने वाला दूसरों को नहीं ताकते रहेगा। कभी देखा आपने, जो व्यक्ति भागता है, जो फर्स्ट आता है, वो कभी दूसरों को नहीं ताकता। आज मसीह जीवन क्या करते हैं? वो 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, मैं 15 मिनट, मैं तो सबसे बड़ा मसीह। वो 5 लोगों को सुसमाचार है, मैं 10 लोगों को सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं बेहतर मसीह। उसने 10 रुपए दिए, मैंने 100 रुपए दिए, मैं मसीह बेहतर। जो दूसरों को देखकर भागता है, वो हमेशा गिरता है। और इसीलिए मसीह आज बर्बाद से गिरे हुए। क्यों? क्योंकि अपने आप को दूसरे मसीहों से बेहतर बनाने में ही लगे पड़े। जो जीतने वाला होता है, वो हमेशा अपनी नजरें फिनिश लाइन पे रखता है।
मेरी रेस खत्म होगी और कैसे मैं जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच जाऊं ताकि सबसे फास्ट दौड़ कर वहां पहुंच। लेकिन मसीह जीवन को एक मैराथन कहा गया है, एक लंबी रेस जिसमें स्पीड मायने नहीं रखती, जिसमें परसिवियरेंस यानी कि लगातार चलते रहना मायने रखता है। और 27 वचन कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस कह रहा है, जिसने सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार किया, सबसे ज्यादा लोगों को विश्वास में लाया, कि कहीं इतने लोगों को विश्वास में लाकर मैं खुद परमेश्वर के राज्य से बाहर ना हो जाऊं। बहुत आसान है, जब हम दूसरों को विश्वास में लाते हैं तो परमेश्वर मेरी गलतियों को तो माफ कर दे, मैं तो इतने सारों को विश्वास में लाया। सोचना बहुत आसान। मैं तो टीचर हूं, मैंने तो 100 लोगों को विश्वास में ला दिया, अभी क्या मैं थोड़ी गिर सकता? परमेश्वर का वचन कहता है, हमेशा हमला उस व्यक्ति पे होता है जो चरवाहा होता है, ताकि भेड़ बिखर जाए। शैतान कभी भी छोटे मोटे विश्वासी के पास नहीं जाता, वो हमेशा उन विश्वासियों के पास जाता है जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में टॉप पर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरेगा तो उसके साथ बहुत सारे के जीवन में वो काम कर लेगा। और आज हमें अपने आप को इसलिए नहीं बचाना कि मैं आज्ञाकारिता के टॉप पर हूं, गिर नहीं सकता, मुझे इसलिए बचाना है कि अगर मैं गिरा तो अकेला नहीं गिरूं। अगर मैं आज्ञाकारिता की टॉप पर हूं और मैं गिरा तो मैं गिरने वाला अकेला नहीं हूं। मुझे अपने जीवन को और बेहतर बनाना है, लापरवाही से अपने आप को उठाना है कि मुझे और केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे एक अगर माँ, एक औरत अपने आप के बारे में केयरलेस हो सकती है, लेकिन एक माँ अपने बारे में केयरलेस इसलिए नहीं होती कि वो एक और जीवन को अपने अंदर कैरी कर रही होती। आज आपके साथ कई जीवन जुड़े हुए हैं, आपके विश्वास के साथ कई विश्वास जुड़े हुए हैं, और आप डूबेंगे तो अकेले नहीं डूबेंगे, कईयों को ले डूबेंगे। इसलिए मुझे अपने आप को उत्तम से उत्तम बातों को चुनते रहना है कि मैं हमेशा वो चुनाव करूं जो सबसे बेस्ट हो, ताकि मैं गिरने वाला नहीं, सबको उठाने वाला बन सकूं। आज मुझे सिर्फ अपने जीवन का सोचकर चुनाव नहीं करना, मेरी जीवन आसान बन जाए, मेरे जीवन में आशीष मिल जाए, मुझे सब कुछ यहाँ पे स्वर्ग मिल जाए, ये कभी भी मसीह जीवन का उद्देश्य नहीं रहा है। मसीह जीवन का उद्देश्य है, जैसे एक प्रचारक ने कहा, नरक को खाली करना और स्वर्ग को भरना, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह को उसने जो क्रूस उठाया है, उसका पूरा बलिदान, उसका पूरा त्याग का फल उसको मिल सके। आज मुझे ऐसे जीवन जीना है ताकि मेरे द्वारा मेरा परिवार, मेरा आस पड़ोस, मेरे साथ काम करने वाला हर व्यक्ति मसीह के पर विश्वास करना चाहे, उसके साथ जुड़ना चाहे। मुझे ऐसे जीवन जीना है, और इसको बोलते हैं उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानना। ऐसा नहीं सबसे कम काम करके सबसे ज्यादा कमाई की आशा रखना, ये उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानना नहीं। संसार में आज यही चल रहा है, किसी को भी बुला लो, पैसे तो ऐसे मांगते हैं जैसे उनको इसी से सारा जीवन चला लेना है, इसी काम से, और काम में सारे काम चलाओ काम कर। आज संसार का ये तरीका है, मसीहों का ये तरीका नहीं होना चाहिए। आज हमें मुफ्त में भी परमेश्वर का वचन कहता है, कोई एक कोर्स ले जाए तो हमें
बेस्ट एटीट्यूड के साथ 2 कोस जाना, ये मसीह का तरीका है। आज कोई हमसे हमारा कुर्ता छीन ले तो 2 हर भी देना, ये हमारा तरीका है, ये मसीह का विश्वास है। आज अगर हम सोचते हैं हमें इसका पैसा नहीं मिलता, हम क्यों अच्छे से काम करें, तो आप उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जान ही नहीं है। आपने अभी समझा ही नहीं है कि मसीह आपके जीवन से चाहता क्या। It's not about money, it's not about how much they are paying. ये आपको कितना पे किया जाएगा उस बारे में नहीं, ये आपके चरित्र के बारे में है। जैसे यूसुफ ने मुफ्त में गुलामी करके भी अपने मालिक को टॉप पर पहुंचाया, क्योंकि उसका सोच थी परमेश्वर मेरे जीवन को देख रहा है। आज मैं मुफ्त में भी सबसे बेस्ट काम करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। जैसे वचन कहता है कि मैं लोगों के लिए काम नहीं कर रहा हूं। People are not my master, man is not my master, my God is my master, and I am working for the Lord. ये मसीहों की सोच होती है काम के प्रति। आज हमारी सोच क्या है? वो पे कम कर रहे हैं, मैं काम कम करूं। हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय नहीं समझ रहे। आज हमारी गवाही हमारे जॉब प्लेस पे क्या है? आलसी, पियक्कड़, कामचोर, फोन पे बात करने वाला, क्या है हमारी गवाही? कैसे जानते हैं हमारे बॉस हमें? वो डिसाइड करता है आपने कौन से चुनाव किए हैं। क्योंकि लोग संसार के झट से परख लेते हैं क्या डिफरेंस है इसमें और एक मसीह में। क्या ये सच्चा मसीह है या नहीं? आज उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानना यानी कि ईमानदारी को चुनना। वचन कहता है मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। इंग्लिश में वर्ड है सिंसियर बने रहो, ईमानदार बने रहो। क्योंकि आज बेईमानी सबसे बड़ी की अचीवमेंट मानी जाती है। संसार में अगर सबसे बड़ा बेईमान है वो सबसे ज्यादा समझदार है। आज बेईमानी पे लोग घमंड करते हैं, मैं इतना बड़ा बेईमान हूं, मैंने इसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, इससे इतना कमा लिया, इसको ऐसा बड़ा बेवकूफ बना दिया, उसी को उसी की चीज रिपेयर करके उसी को बेच दी, उसको पता भी नहीं चला वो उसी की चीज थी। लोग बेईमानी पे घमंड करने वाले पर आज लोग बन गए। और आज हम सोचते हैं सारे बेईमान हैं, मैं क्यों ईमानदार हूं? कौन देख रहा है मेरी ईमानदारी? एक परमेश्वर है जो देख रहा है, और वो सिर्फ देख नहीं रहा है, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज वचन कहता है सच्चे बने रहो, ईमानदार बने रहो, क्योंकि उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। ये जो वर्ड है सिंसियर, एक्चुअली उसका मतलब होता है विदाउट वैक्स, मोम के बगैर का। और हमें पता नहीं चलता कि क्या मोम के बगैर का क्या होता है। जब यीशु मसीह के आने के 150 साल पहले रोमियो ने ग्रीक को हरा दिया, और ग्रीक जो थे वो आर्ट माइंडेड पीपल थे, बहुत अच्छी अच्छी आर्ट्स बनाते थे। उन्होंने क्या किया कि हम हार गए हैं, हम अपनी सारी आर्ट को तोड़कर रोमन के हाथ में नहीं लगने देंगे। उन्होंने क्या किया, अपने आर्ट पीस जो होते हैं, जो बहुत कीमती होते हैं, उनको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। और कई रोमन जो थे वो आर्ट लवर्स थे, उनको आर्ट बहुत पसंद आती थी, और वो आर्ट को महंगी से महंगी कीमत देकर खरीदना चाहते थे। तो स्मार्ट लोगों ने क्या किया, जो टुकड़े वाले आर्ट होते हैं उनको मोमबत्तियों से जोड़ना शुरू कर दिया। मोमबत्ती पिघलाते थे और एक एक पीस को जोड़ते जाते, और फिर पूरा पीस जो है वैसे का वैसा ही बना देते थे जैसे
होती थी इसमें कि अगर आप ऐसे टुकड़े वाले 8 पीस को सनलाइट में रखोगे तो मोम पिघल जाएगा और वापस जो पूरा 8 पीस दिखने वाला टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएगा और आपको लगेगा आपके साथ बड़ा धोखा हो गया, आपने तो इतना पैसा देकर खरीदा था और ये तो मोमबत्ती वाले से जोड़ा हुआ पीस निकला। इसलिए जो अच्छे डीलर होते थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, वी सेल विदाउट वैक्स, यानी कि हमारे यहाँ बिना मोमबत्ती से जोड़ा हुआ 8 पीस मिलता है। और वो बहुत महंगे बेचते थे, लेकिन वो वर्थ इट इसलिए होते थे क्योंकि उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था सिंसियरिटी। वहां से वर्ड आया विदाउट वैक्स, सिंसियर, यानी कि जिसमें झोल मोल नहीं, ठीक है, जो जुगाड़ू नहीं, जो कोई भी तरीके से काम निपटा देगा ऐसा नहीं, जो पूरा कंप्लीट है और सिंसियर है। और इस वजह से उस पीस की कीमत ज्यादा होती थी और ऐसे डीलरों को लोग सम्मान से देखते थे क्योंकि वो बिना टूटा हुआ पीस 8 पीस बेचते। आज हमारे यहाँ नकली मसीहत का दिखावा कर रहे, मसीहत नाम रखने वाले और कहने वाले मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। और इसमें इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है, दे आर फोनी क्रिश्चियंस। फोनी का मतलब है नकली या जाली। हम जब पहली बार नेपाल गए, हमें किसी को नहीं पता था कि नेपाल में 500 और 1000 की नोट नहीं लेते। तब के टाइम पे 500 और 1000 की नोट नहीं, और हम सब जगह मोस्टली सारे 500 और 1000 की नोट लेके गए थे। और हमने पूछा भाई क्यों 500 और 1000 की नोट क्यों नहीं लेते? हमें समझ में तो आए क्योंकि इंडिया में ये चल रहा है तो नेपाल में क्यों नहीं चल रहा, जबकि इंडिया की करेंसी नेपाल में चलती है, बाकी की सारी चलती है। 100 का नोट चलेगा, 10 का नोट चलेगा, 20 का चलेगा, लेकिन 500 और 1000 का नहीं चलेगा। तो हमें समझ में ही नहीं आया कि क्यों नेपाल के लोग 500 और 1000 के नोट नहीं ले रहे। और फिर हमने एक डीलर से पूछा कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम है, तो बोल रहे हैं पाकिस्तान से बहुत नकली नोट 500 और 1000 के इंपोर्ट होते हैं और हमें फर्क करना नहीं आता कि ये नकली है या ये असली। इसलिए हमने वो नोट लेना ही बंद कर दिया। आज नकली नोटों की वजह से लोग असली को भी रिजेक्ट कर देते हैं, और आज नकली मसीहों की वजह से लोग असली मसीहों को और असली मसीह को भी रिजेक्ट करना सीखते हैं। आपने अगर महात्मा गांधी की बात सुनी होती कि क्या तुम मसीह बन गए हो, उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा, आई लव क्राइस्ट but I hate Christians. I love Christ but I hate Christians. क्योंकि उसने देखा कि सारे पक्षपात करने वाले मसीह थे, उसको ट्रेन में से बाहर फेंकने वाले मसीह थे, उसके देश को गुलाम बनने वाले भी अपने आप को मसीह कहते थे, दूसरे देश पे शासन करने वाले गलत तरीके से अपने आप को मसीह कहते थे, और फिर कहते थे कि हमारा मसीह नॉन वायलेंट, हिंसा करने वालों में से नहीं, हमारा मसीह तुमसे प्यार करता। और उसने बोला, आई लव क्राइस्ट बट आई हेट क्रिश्चियंस। आज अगर हमारा देश उसने सही मसीह जीवन मिले होते तो शायद हमारा देश भी मसीहत की तरह अलग सोच रखता होता। और आज हमें नकली या जाली मसीह नहीं बनना, लोगों को दिखाने के लिए मसीह नहीं बनना,
नाम से मसीह नहीं बनना, आपका नाम मसीह नहीं होगा, कोई बात नहीं, यीशु फिर भी आपको स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन आपका चरित्र अगर मसीहत वाला नहीं है तो मसीह आपको, कोई भी नकली मसीह को, फोनी क्रिश्चियन को स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में नकली नहीं चलता, स्वर्ग में ओरिजिनल ही चलता है। स्वरूप और समानता अगर मसीहत की हम में नहीं आई है, या उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं है कि मैं मसीह जैसा बनना चाहता हूं, तो हम शायद स्वर्ग के नागरिक यहीं पे अपने आप को कहला सकते हैं, लेकिन शायद स्वर्ग में नहीं पहुंचे। दूसरी बात जो कहते हैं कि तुम ठोकर ना खिलाओ, और जो वर्ड यूज हुआ है कि तुम सच्चे बने रहो, सिंसियर बने रहो, बिना मोह के बने रहो, ताकि लोग तुमसे ठोकर ना खाए, और इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है so that you may be blameless, लोग आपकी निंदा ना कर पाए। ऐसा ईमानदारी का जीवन जियो कि कोई तुम में निंदा करने वाली बातें ही ना पाए। आज दानियल का मुझे बहुत अच्छा लगता है। दानियल एक गुलाम बनकर दूसरे राज्य में गया था, और उसने ऐसा मसीह जीवन जिया कि उसके राजा ने अपने देश के लोगों के ऊपर उसको शासक ठहराया, और कहा दानियल जैसा परमेश्वर की आत्मा का व्यक्ति मेरे राज्य में, मेरे देश में, मेरे नागरिकता में कोई नहीं। एक अविश्वासी भी समझ सकता है, एक राजा भी समझ सकता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। और यहां तक लिखा गया है कि सब लोग दानियल से जलते थे और चाहते थे कि दानियल को मार दिया जाए, लेकिन कोई गलती दानियल के जीवन में नहीं देख सके। इसलिए उन्होंने ऑर्डर पास करवाया गलत तरीके से कि दानियल एक ही चीज करता है जिसमें हम उसको पकड़ सकते हैं, अपने परमेश्वर से दिन में 3 बार खिड़की खोल के प्रार्थना करता है। कुछ भी हो जाए वो प्रार्थना नहीं छोड़ता। हम इसको छोड़कर दानियल को कहीं भी गलत साबित नहीं कर सकते। क्या हमारे जीवन में हमारे मसीह विश्वास को छोड़कर कोई भी चीज है जिसकी वजह से अविश्वासी हमारे जीवन की निंदा करे, हमारे परमेश्वर को नीचा करे? अगर ऐसी कोई चीज नहीं पा पाते तो वचन कहता है हमारे जीवन से किसी को ठोकर नहीं लग सकती। आज ऐसा जीवन जियो किसी और को ठोकर ना लगे, क्योंकि हम सच्चे मसीह जैसा जीवन जीते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, निंदा करने का एक भी मौका नहीं देते, काम चोरी का एक भी काम नहीं करते, अपने दिमाग को, अपने जीवन को सिर्फ एक उद्देश्य के लिए दे देते हैं, मैं मसीह जैसा बनूंगा। बिना दिखावा, बिना संसारिकता के मसीह जीवन जीना। और आज परमेश्वर जो चाहता है वो वही चाहता है। आज पता है एक प्रचारक ने बहुत अच्छी बात कही, एक तो सुसमाचार जो है वो सबको चोट पहुंचाने वाला है, कम से कम मसीह तो ऐसे बन जाए कि उनके जीवन से चोट ना पहुंचे। क्योंकि आप सुसमाचार बिना चोट पहुंचाए किसी को बोल ही नहीं सकते। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, वो बोलेगा मैं ठीक हूं, तो मैं मुझे क्यों चाहिए? जब तक आप न बोलो कि तुम पापी हो, तुम नरक में जाने वाले हो, तुम अनंत जीवन के लिए नाश होने वाले हो, और वो किसी को सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैसेज जो हमारे पास है वो तो उनको चोट पहुंचाने वाला ही है। मैसेंजर भी ऐसा हो, चोट पहुंचाने वाला हो, तो चोट डबल हो जाती है। इसलिए उस प्रचारक ने कहा मैसेज चोट पहुंचाने वाला है
तो मैसेंजर को अपने जीवन ऐसे रखना है कि उसके जीवन से कोई भी चोट उसको ना पहुंचे। क्योंकि हमें मैसेज जो देना है वो चोट पहुंचाने वाला मैसेज है। हमें गॉस्पेल जो प्रीच करनी है वो उसमें हम मिक्स नहीं कर सकते। उसमें हम ये नहीं बोल सकते परमेश्वर ने कहा तुम बहुत प्यारे, तुम्हें जरा भी पाप नहीं बोल सकते। गॉस्पेल में हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो बदलाव करना है हमें अपने जीवन में करना है ताकि उसके लिए वो दुखदायी मैसेज भी आराम से वो लेने वाला बन सके। आज मैं और आप ऐसा जीवन जिए कि जिस गॉस्पेल को हम प्रचार करते हैं उसको छोड़कर हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत बात ना ढूंढ सके। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के पास लाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर जैसे तेरा वचन कहता है कि आज मैं उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानने वाला बन सकूं, मसीह के दिन तक सच्चा, बिना मिलावट वाला, बिना दिखावा वाला, ईमानदारी वाला जीवन जी सकूं, ताकि मेरे जीवन में ऐसा कोई भी चीज ना पाया जाए जिसकी वजह से लोग मेरे परमेश्वर का इनकार कर सके। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. आज मसीह के दिन तक हमें सच्चे और ईमानदार रहना है ताकि ना हम ठोकर खाएं और ना हमारे जीवन से कोई और ठोकर खा सके। आज सुसमाचार चोट पहुंचाने वाला है, लेकिन हम अपना जीवन किसी को चोट पहुंचाने वाला नहीं, लेकिन सबको मदद करने वाला जीवन बनाए। आइए परमेश्वर के सामने आते हुए आज कहे, परमेश्वर मुझे जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखा जिसमें मैं सबसे बेस्ट चुनने वाला बन सकूं, उत्तम से उत्तम बातों को चुनने वाला बन सकूं। आज आसान रास्तों को नहीं परमेश्वर, आसान चुनावों को नहीं परमेश्वर, आज ईमानदारी के चुनावों को कर सकूं परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. आइए अपने आप को, परमेश्वर अगर हमारे जीवनों से बात कर रहा है तो अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हुए समर्पित करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर जैसा जीवन तू मुझे चाहता है, उत्तम से उत्तम चुनाव वाला, ईमानदारी वाला, बिना दिखावे के परमेश्वर, मैं सच्चा मसीह की तरह जीवन जीने वाला बन सकूं। आइए अपने स्थानों पे परमेश्वर से मदद मांगे, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। बिना परमेश्वर की सहायता हम विफल हो जाएंगे। दानियल 3 बार प्रार्थना इसलिए नहीं करता था कि वो सबको दिखाना चाहता था, इसलिए कि वो जानता था कि बिना उस परमेश्वर के वो उत्तम से उत्तम बातों को खोज नहीं पाएगा, उत्तम से उत्तम जीवन जी नहीं पाएगा। बिना परमेश्वर की सहायता के वो आज इस संसार में अपने आप को ईमानदार नहीं रख पाएगा। बिना परमेश्वर की सहायता से वो बातें नहीं कर पाएगा जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता है। क्या आज हम ये समझते हैं? क्या हम ये पहचानते हैं? आइए परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से कहे, मेरी भी सहायता कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बात
पर एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक नगरी के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान और दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर और दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर। तेरी नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। और दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर और दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर और दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर। सच्चा जीवन जो प्रार्थना पौलुस ने कलीसिया के लिए की था, आज हर सप्ताह हम भी वही कलीसिया की प्रार्थना को आज अपनी कलीसिया के लिए आपसे मांगते हैं पिता कि आज हमारा प्रेम बढ़ने वाला बने प्रभु आपके प्रति और आपके लोगों के प्रति पिता परमेश्वर। और आज हमारा प्रेम प्रभु विवेक सहित ज्ञान जो आपके वचन से आता है पिता, उसके अनुसार हमारा प्रेम प्रभु आज कलीसिया का प्रेम बढ़े पिता। ईशु यीशु के नाम से आपसे मदद मांगते हैं पिता। और जैसा आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि प्रभु आज हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानने वाली कलीसिया बने पिता परमेश्वर। अरे प्रभु हमें व्यर्थ बातों से हटाकर उत्तम से उत्तम बातों को प्रभु जो प्रेम के द्वारा आती है पिता परमेश्वर, जो प्रेम सिखाता है पिता परमेश्वर, आज वो उत्तम बातों का चुनाव करने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। आज हमें सच्चे प्रभु आज ब्लेमलेस बने रहने में प्रभु आज हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हर वो हमारे स्वभाव, हर वो हमारी सोच, हर वो हमारा व्यवहार जो आज प्रभु लोगों के को हम पर दोष लगाने के लिए, हमें गलत साबित करने के लिए या हमें कमी निकालने पे विवश कर देते हैं पिता। ऐसी सोचों से, ऐसी आदतों से, ऐसे व्यवहारों से, ऐसे गलत समर्पणों से, ऐसी गलत प्राथमिकताओं से पिता आज हम सभी को स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर। आज अब ये प्रार्थना प्रभु हर सप्ताह हम करते हैं, पवित्र आत्मा हमें ये सारी बातें जो आज हमने इस प्रार्थना के विषय में सीखी है पिता, याद रखकर अपने जीवनों को हर सप्ताह इस बातों के लिए समर्पण में लाने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ हम आपके वचन के अनुसार मांगते हैं आप उसे देने में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। आज ना तो बल से पिता, ना शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा ये वचन का कार्य, इस प्रार्थना का प्रभाव प्रभु आज मुझ में, कलीसिया में, हर एक विश्वासी में आज कार्यकारी होने वाला बने पिता। ईश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मदद और सहायता मांगते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के लिए सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह।